आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिनी ए उम सहस्रम हार ए नरो अपत्थम अंबगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। एक विचार है, थोड़े लाभ के लिए बहुत नुकसान को नहीं उठाना चाहिए। जिस कार्य को करने से लाभ तो थोड़ा है और उसकी तुलना में नुकसान ज्यादा है, ऐसा कार्य करना बढ़िया नहीं होता है। बुद्धिमान आदमी के लिए यह ध्यातव्य है कि मैं लाभ हो वो काम करूं तो एक बुद्धिगम्य बात है, अथवा लाभ ज्यादा और नुकसान थोड़ा वो भी मान लो बुद्धिगम्य बात है। परंतु जहां लाभ का अंश बहुत थोड़ा, नुकसान का भाग बहुत ज्यादा, वो कार्य करना ठीक नहीं होता। शास्त्र में एक दृष्टांत का संकेत किया गया है कि कैसे थोड़े लाभ के लिए ज्यादा नुकसान कैसे। एक कोई दमक था यानी यूं माने हम इसको इस रूप में कि चार मित्र थे, तो वे कोई दूर देश कमाई के लिए गए, लौट रहे थे तो पद यात्रा से यूं रास्ता पार कर रहे थे। रास्ते में कहीं ढाबा, भोजनालय, होटल, जो भी उस जमाने में, होटल तो आजकल ज्यादा सुलभ हो सकती है, उस जमाने के अनुरूप जो भोजन का स्थान मिल जाता, खाना खा लेते, आगे बढ़ जाते। कहीं कोई संबंधी मिल जाता तो वहां खाना खा लेते। एक गांव में वे पहुंचे तो वहां कोई भोजनालय था, रोड के पास में ही था। तो वे चारों भोजनालय में गए, वहां भोजन किया और जो पैसा उन्होंने पैसा भी चुका दिया और आगे बढ़ गए। 5 कोस आगे चले गए, तब चार मित्रों में से एक बोला कि पिछले गांव में हमने खाना खाया और फिर जो पैसा दिया उसका, उसमें एक एक काकिनी हमने, मान लो 1 रुपये का 80वां भाग काकिनी, वो हमने ज्यादा दे दिया। हम चारों ने भोजन किया तो 4 काकिनी ज्यादा चली गई। वापिस हम जाएं और वो काकिनी एक एक जो हमारी है वापिस लेकर आए। 3 मित्र बोले भैया, एक काकिनी के लिए इतनी दूर वापिस जाना और आना और सारा ये फालतू का सा काम है, थोड़े से लाभ के लिए इतना नुकसान उठाना, हम तो नहीं जाएंगे। चौथा बोला जी मैं तो जाऊंगा, वो काकिनी लेकर आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी तुम जानो, हमारा तो यही परामर्श है कि मत जाओ, क्यों फालतू पैरों को तकलीफ दो। पर निशा मैं तो जाऊंगा, अभी तुम्हारी इच्छा। एक बात है, हम तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम अपनी गति से बढ़ेंगे, तुम तेज गति से चल के हमें नावड़ लेना, हमारे पास पहुंच जाना, हम तुम्हारे लिए रुकेंगे नहीं। कि ठीक है तुम आगे बढ़ो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। और वह चौथा मित्र, कमाई की हुई संपत्ति भी पास में थी, उसको लेकर पीछे लौटा। तो रास्ते में सोचा कि इतनी दूर जाना है और वापिस आना है, जो कमाई की मेरी पूंजी है उसको यह भार, सिक्कों का भार साथ में क्यों ले जाऊं। वो चांदी के सिक्के थे बहुत सारे कमाए हुए। तो एक वृक्ष के पास पहुंचा, सोचा यहाँ गड्ढा खोद के इसको रख दूं सुरक्षित अपनी ओर से, फिर आके निकाल लूंगा, ले लूंगा। चारों ओर देखा,
कोई आदमी तो नहीं है ना देखने वाला, कोई आदमी नहीं दिखाई दिया चारों ओर। तो उसने वो गड्ढा खोदा और वो जो नोली जो सिक्कों की थी उसको गड्ढे में डाला, ऊपर मिट्टी लगा दी, थोड़ा सा चिन्ह कर दिया कि इस चिन्ह के आधार से यही वापिस खोदूंगा। अब आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते वो पिछला गांव आया और भोजनालय तो वहां गया। वहां भोजनालय का जो व्यवस्थापक आदमी था उससे जाके झगड़ा करने लगा कि तुमने पैसा ज्यादा कैसे लिया, हम चारों से ज्यादा पैसा लिया है। उसने कहा जी वो आपने दिया और मैंने ले लिया, आपने जेब से निकाल के दिया और मैंने ले लिया रख लिया, इसमें मैंने तो कहा नहीं कि इतना दो इतना, आपने दिया सो ले लिया। कभी तुम्हारा जो नियम है लेने का उसके हिसाब से तुम वापस गिनती करो। हमने साग, मैंने जिस तुम मेरी बात करो, फुल्का कितना लिया, साग कितना लिया, दाल कितने ली, सब मिला के बताओ तुमने पैसा ज्यादा लिया कि नहीं लिया। भला आदमी था, सारी गिनती लगाई दोबारा, 2 फुल्का लिया, वो लिया वो लिया, गिनती करके कहा भी ठीक है, एक काकड़ी हिसाब से ज्यादा आई आई है, वापिस ला, निकाल, वापिस दे मुझे। बुद्ध बहुत भले भाव से उसने कहा सा एक काकड़ी आपकी वापिस ले लो। सा आपके 3 साथी और थे उनकी भी आप ले लो। सा उनके मैं नहीं लूंगा, मुझे तो मेरी दे दो। एक काकड़ी लेकर वो आया, वो वापिस चलते चलते उस वृक्ष के पास पहुंचा जहां उसने अपनी पूंजी रखी थी। गड्ढे में देखा तो गड्ढा तो खुदा हुआ था और पूंजी तो कोई वहां थी नहीं। ये क्या हुआ? हुआ यूं कि उसने जब वो पूंजी वहां गाड़ी थी चारों ओर तो देख लिया, ऊपर नहीं देखा। पेड़ के ऊपर एक लड़का बैठा था, उसको उसने देखा नहीं। तो वह उधर गया और वह नीचे उतरा और खोदा और संपत्ति लेकर चंपत हो गया, चला गया। और इतनी कमाई हुई संपत्ति चली गई। तो शास्त्रकार ने कहा जहां कागिणी ए ही सहस्रम हारेन, 1000 कारसापण की संपत्ति वो खोदी एक थोड़ी सी एक काकिनी के लिए। यह थोड़े के लिए, थोड़े लाभ के लिए बहुत को खोना हो गया। यह एक दृष्टांत है। इसका दाष्टांतिक या तात्पर्य या शिक्षण यह है, हम जीवन में थोड़े लाभ के लिए बहुत न गंवाए। आदमी कई बार की कमाई करनी है, झूठ करके कपट करके भी कमाई कर ले तो ठीक है, थोड़ी कमाई हो भी जाए मान लो, झूठ कपट करके कर्म बंदे वो नुकसान किसका हुआ? अन्याय अनीति से पैसा अर्जित किया है तो वह अन्याय अनैतिकता का पाप किसको लगेगा? तो जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आ सकते हैं, थोड़े लाभ के लिए बहुत को खोना। एक साधु है मान लो, अब साधु साधुपना ले रखा है और वह अगर साधुपने को फिर छोड़ दे, बीच में ही छोड़ दे सांसारिक जीवन के लिए, एक श्लोक आता है, शीलब्बया इम जो बहु फला इम हंतूण सुख मभिलसई धी दुब्बलो तवस्सी कोडी ए कागिणी किणई। कि एक साधु जिसने शील व्रतों को स्वीकार कर रखा है, महाव्रतों को ले रखा है, जिनका बहुत बड़ा फल है, जो मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं, और मोक्ष न जाए तो अच्छी देवगति में आदमी साधु चला जाए, ऐसे शील और व्रतों को कोई साधु बहुत फल वाले जो हैं उनको छोड़ करके भौतिक सुख चाहता है, उनको छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? धृति दुर्बल, धृति नहीं है, कमजोर है, तपस्वी है पर धृति नहीं रही। इसका मतलब
करोड़ की संपत्ति देकर के एक कांकणी को वह खरीदता है। एक कोड़ी कांकणी को करोड़ देकर के खरीदे तो कितनी बड़ी एक नासमझी की बात हो जाए। वह साधु वैसा ही मानो करता है, करोड़ को खो देता है, कांकणी को, भौतिक सुखों की कांकणी को लेता है, संयम की करोड़ की संपत्ति खो। कोई साधु है, साधुपना तो नहीं, घर में तो नहीं गया, उसने निदान कर लिया, तो मेरी इतनी तपस्या साधना है, इस तपस्या साधना का फल हो तो मैं आगे चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं आगे बड़ा बलशाली व्यक्ति बन जाऊं। ऐसे निदान कर ले तो निदान करने से भी वो साधना तपस्या की संपत्ति निस्तेज बन सकती है, निष्फल हो सकती है। थोड़ा फल मिले भौतिकता का मान लो, अध्यात्म का फल उससे वह बहुत वंचित या वंचित रह सकता है। तो थोड़े लाभ के लिए यह बहुत को खोना हो जाता है। यह साधु जीवन की बात है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन के प्रसंग में भी देखें, कोई आदमी जुए में लग जाता है, जुए में गया, अब जुए में पुरखों की संपत्ति को भी मान लो खो दिया। पुरखों की संपत्ति मिली थी, उत्तराधिकारी बना था इतनी संपत्ति का, तो जुए की ऐसी लत पड़ी, इतनी अनाप शनाप संपत्ति चली गई। थोड़े मतलब लाभ के लिए, वो लोभ के कारण से कितनी संपत्ति का नुकसान हो गया। एक आदमी है और श्रावक भी है, श्रावकत्व को स्वीकार किया और बीच में श्रावकपना छोड़ दिया, नियमों को तोड़ दिया, भंग कर दिया, तो एक जो संपत्ति पूंजी साधना की मिली थी वो चली गई। जीवन में वो भौतिकता के लिए आदमी आध्यात्मिकता को बिल्कुल छोड़ दे तो नुकसान हो सकता है। और ऐसा कोई अवसर बढ़िया मिलता है जीवन में, उस अवसर का लाभ न उठाए, मानव जीवन भी एक अवसर ही है, इसका भी लाभ न उठाए तो कितना एक नुकसान, कितना कीमती समय है वो खो दिया मानव जीवन का, वह भी एक बड़ा नुकसान हो जाता है। पूरा आयुष्य हो, बचपन जवानी वार्धक्य, बचपन भी चला गया खेल कूद आदि में या कुछ स्कूल आदि जाने में, ठीक है, खेल कूद आदि में गया, जवानी भी चली गई, कमाई में और भोगों में चली गई, बुढ़ापा आ गया, अब विशेष कुछ कर नहीं पा रहा है, तो यूं जीवन चला गया, तो मानव जीवन जो मिला था और यूं खो दिया, कितना बड़ा एक लाभ से वंचित रह गया। संस्कृत का एक ग्रंथ है सुक्ति मुक्तावली, उसमें कहा गया है, ते धतूर तरुम बपन्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमम् चिन्तारत्नमपाश्य काच सकलम् स्वीकुर्वते ते जडाः विक्रीयद्विरदं गिरीन्द्रसदृशं क्रीणन्ति ते रासभम् ये लब्धं परिहृत्य धर्ममधमा धावन्ति भोगाशयाः। आचार्य सूरी कहते हैं, दो उपलब्ध धर्म को, प्राप्त धर्म को छोड़कर के अधम लोग भोग आशय वाले, भोग की आशा से या भोग आशय वाले दौड़ते हैं भोगों की ओर। वे कैसे हैं?
क्या करते हैं कि देखो, एक आदमी है, उसके घर में कल्प वृक्ष था, उसने कल्प वृक्ष को तो उखाड़ फेंका, धतूरे का बीज धतूरे का वहां वपन करता है। तो कहा कल्प वृक्ष, उसको उखाड़ना, धतूरा लगाना, कैसी नादानगी की बात है। एक दूसरा आदमी, उसके पास चिंतामणि रत्न था, वह चिंतामणि रत्न को तो फेंक देता है, तो कांच का टुकड़ा उठा करके जेब में डाल लेता है। कैसा आदमी है। एक आदमी के पास बहुत बढ़िया हाथी था, गजराज, ऊंचा ऊंचा हाथी था। वह क्या करता है, हाथी को तो बेच देता है और गधा खरीदता है। वो कैसा आदमी है कि जैसे ये आदमी ना समझ वाले या मूड या मूर्ख लोग हैं कि कल्प वृक्ष को उखाड़ना, धतूरा घर में लगाना, चिंतामणि रत्न को फेंकना और कांच के टुकड़े को जेब में डालना लेना, गजराज विशाल हाथी, ऊंचा प्रोन्नत हाथी, उसको तो बेचना और गधा खरीदना। ये लोग जैसे नासमझ हैं, वैसे जो उपलब्ध धर्म को छोड़ करके भोगों की ओर दौड़ता है, वो भी इसी प्रकार का नासमझ या अबुद्धि या मूड आदमी कहलाता है, हो सकता है। तो ये अनुव्रत जो आचार्य तुलसी ने चलाया था कि भाई मनुष्य जीवन है तो अच्छा जीवन जियो, ठीक है, महाव्रत नहीं ले सकते तो अनुव्रत को ले लो, छोटे छोटे व्रतों नियमों को स्वीकार करो, ताकि कुछ तो जीवन अच्छा बने। हर आदमी साधु बन जाए यह तो बड़ी कठिन बात है। तो कम से कम दुर्जन मत बनो, सज्जन रहो, अच्छे आदमी रहो, पापों से बड़े पाप तो मत करो, नशा मत करो, चोरी डकैती आदि से बचो, और अप्रामाणिकता से भी बचने का प्रयास करो, सद्भावना रखो। तो ये अच्छे अच्छे गुण, अच्छे अच्छे नियम जीवन में आ जाएं तो एक मानव जीवन कुछ सार्थक सफल बन सकता है। एक बार मानव जीवन मिल गया है, अब इसको अगर कोई खो देता है, वापिस कब क्या मिले, कैसे क्या हो, अभी प्राप्त है, उसका लाभ उठाने का, उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। भावना तो मन में ये, और भी कभी साधुपन आ जाए, साधुपन आए, मान लो वो नहीं भी आए तो अच्छा श्रावकत्व आए, अच्छा साधकत्व आए, जितनी हो सके अच्छी साधना करने का आदमी प्रयास करे। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, बालावस्था में साधु बन गए थे, जीवन के 11वें वर्ष में साधु बन गए थे, और कुछ ही दिनों में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की महाप्रयाण तिथि वार्षिकी वैशाख कृष्णा एकादशी भी कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो बालावस्था में परम पूज्य कालूगणी के पास सरदार शहर में वे दीक्षित हुए थे, और करीब 90 वर्षों का उनका जीवन काल रहा। तो कितना लंबा उनका संयम पर्याय, तो इतना लंबा एक संयम पर्याय, तो बचपन में साधु बन गए और एक लंबा संयम पर्याय प्राप्त हुआ। तो लंबा संयम पर्याय यानी साधुपन आ जाना, अंतिम श्वास तक साधुपन को निभा देना, निर्वाह कर लेना, यह भी उपलब्धि है। फिर बालावस्था में साधुपना आ गया, अच्छा लंबा जीवन काल, संयम युक्त जीवन काल बीते, तपस्या में बीते, साधना में बीते, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तो ठीक है, आप लोगों के पास, गृहस्थों के पास जो पूंजी होती है वो तो साधना के सामने ना कुछ जैसी बहुत ही कम महत्व वाली संपत्ति होती है, जो गृहस्थों के पास रुपया पैसा आदि आदि रूप में होती है। साधना की जो संपत्ति है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जो संपत्ति है, वो बहुत ऊंची कोटि की
संपत्ति है जो आगे भी काम आने वाली है। आपकी यह संपत्ति तो ठीक है, यहाँ काम आ जाए। जितना धर्म करेंगे, साधना करेंगे, वो संपत्ति आगे काम आ सकती है। तो थोड़े लाभ के लिए बहुत नुकसान को स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। तो शास्त्र में जो कहा गया, जहाँ कागिणी हे सहस्रम हार ए नरो, एक काकिनी के लिए आदमी हजार को खो दे, हजार कारसापन को खो दे। यह जैसे अबुद्धिपना सा होता है, वैसे ही धर्म की संपत्ति को थोड़े भौतिक लाभ के लिए खो देना नासमझी की बात, मूर्खता